दोस्तों, मैं अमित कुमार गोयल अभी आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड टेक्निकल टूल्स एंड टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा। जिसमें क्या होता है कि जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो कॉल के दौरान कि सर मैं राकेश बोल रहा हूं सॉफ्ट रोबोटिक कंपनी से और मेरी कंपनी एंड्रॉयड ऐप्स बनाती है आपके इंस्टीट्यूट को, कंपनी को, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, सुपरमार्केट को, क्लिनिक्स को, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को, हॉस्पिटल्स को ज़रूरत है क्या। तो वो आपसे कुछ टेक्निकल, अगर वो कभी कभी क्या होता है कुछ टेक्निकल बातें जानने ज़रूरी हैं हमारे फील्ड में, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप मार्केटिंग की फील्ड के हो, उनको ये लगना चाहिए आप खुद एक डेवलपर हो। और अगर किसी भी वजह से ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं जितनी भी कंसल्टेंसी है मैं उन लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, वो जनरली ये पूछता है कि आप किस सॉफ्टवेयर में ऐप्स बनाते हो, तो उनको कहना है एंड्रॉयड स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर में हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसमें फायरबेस में इमेज, वीडियो, डाटा, कंटेंट स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसको आगे की स्कीम बतानी रहती है। जैसे गूगल का जो प्रोडक्ट है प्ले स्टोर, वहाँ पे $25 लगता है, वन टाइम कॉस्ट है जो क्लाइंट को पे करनी होती है। इसके बारे में हमको उसको बताना है, लगभग 1850 रुपये के आसपास होता है। ये क्लाइंट को बताना कि सर हमारा डेवलपमेंट का चार्ज अलग रहता है और गूगल जो पैसा लेता है $25 वो अलग रहता है, वो भी हम करवा के देंगे लेकिन ये पेमेंट एक्स्ट्रा रहेगी। उसके बाद बोलता है अगर आप लोग क्या बोलते हैं वेबसाइट बना करके मुझे दोगे तो क्या बनाओगे, किस में बनाओगे, तो उनको बोलना PHP एंड HTML लैंग्वेज में हम आपको वेबसाइट बना करके देंगे जिसकी होस्टिंग और सर्वर GoDaddy से बुक किया जाएगा। GoDaddy के अपने अलग चार्जेस होते हैं। लगभग GoDaddy में डोमेन बुक करने का 2000 से 3000 रुपये के आसपास है और मंथली लगभग 300 रुपये के आसपास चार्ज पड़ता है उसमें, ठीक है। अब आते हैं एंड्रॉयड पे और हमको क्या क्या बातें करनी लोगों से, तो उनको समझाना है कि सर हम डिज़ाइनिंग वर्क हम करेंगे XML पे। जितना भी डिज़ाइनिंग का काम होता है ना ऐप का, XML करके एक फाइल होती है उसके अंदर होता है। जितनी कोडिंग्स का काम है, प्रोग्रामिंग्स का काम है, वो होता है जावा लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जितने भी वॉलपेपर बनाएंगे वो हम बनाएंगे पावरपॉइंट स्टूडियो से, कोरल से और फोटोशॉप से। अब जितने भी इसके बाद में सिर्फ यही बच जाता है कि कंटेंट कैसे लिखना, तो कंटेंट हम लिख करके जैसे भी आपको सुविधा लगता है व्हाट्सएप पे टाइप कर लो, कंप्यूटर पे टाइप कर लो कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो एकदम ईजी। तो ये 3 स्टेप्स में हम उनको काम करके देंगे। ये टेक्निकल बातें बस इनको एक बार ध्यान में रखो, क्योंकि क्या है कभी कभी कुछ लोग पूछ देते हैं कि क्या है कैसा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। अब इसमें अगला स्टेज क्या होता है, प्राइसिंग कैसे करनी है, तो उनको बोलिएगा कि सर जैसे ही आप एडवांस अमाउंट हमको भेजोगे वैसे ही आपको रिसिप्ट और प्रपोज़ल तुरंत भेजा जाएगा। रिसिप्ट में आपके नाम, नंबर, इंस्टीट्यूट और आपका मेल अकाउंट रहेगा डिटेल, और उसके बाद प्रपोज़ल में आपके और हमारे द्वारा किया गया एग्रीमेंट का फुल डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपको कौन सा किस टाइप का ऐप बना करके दिया जा रहा है, उसमें किस किस प्रकार के फीचर्स हैं, ठीक है। और उसमें आपको और हमारा एग्रीमेंट को शो किया जाएगा जिसमें कंपनी के द्वारा ऑथराइज पर्सन से सील सिग्नेचर किया हुआ पावर पॉइंट आपको मिलेगा और उसको आपको रखना है संभाल करके, ठीक है। इसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग किसी भी टाइप के ऐप को बनाने में हम लोग 2 वीक्स से 3 वीक्स जितना समय लगता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं चाहता हूँ कि आप आज ही अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर लीजिए ताकि कल से मुझे एक्शन दिखाई देना चाहिए आप लोगों के अंदर कि आप कॉल कर रहे हो और बात कर रहे हो। क्योंकि देखो आप भी कमाने आए हो, मैं भी कमाने आया हूँ, तो मिल के कमाते हैं ना, ठीक है। थैंक यू।